हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंस अगेन। इस वीडियो में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं गियर और गियर ड्राइव के बारे में। कौन कौन से गियर होते हैं, किसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। बेसिकली गियर क्या होता है, ये कह सकते हैं व्हील होता है, सर्कुलर व्हील होता है, गोलाकार पहिया होता है जिसके परिधि पर दांते कटे होते हैं, या कुछ गियरों के क्या होते हैं उसके बुअर में भी दांते काटे जाते हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो मोस्ट यूज किया जाता है पावर ट्रांसमिशन के लिए, जहाँ पर शाफ्टों के बीच की दूरी कम होती है, गियर ही प्रयोग किया जाता है। तो गियर ड्राइव में पावर को गियर के द्वारा एक स्थान से गरारियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली ड्राइव होता है, मीन्स इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें स्लिप व क्रीप की संभावना नहीं रहती, इसलिए इसकी जो इफिशियंसी होती है काफ़ी अधिक होती है और इसमें पावर का लॉस भी कम होता है। इसमें ड्राइवर और ड्रिवन गियर के दांते आपस में मैश करके चलाए जाते हैं। तो ड्राइवर गियर होता है और ड्रिवन गियर होता है, दोनों के दांते आपस में क्या होते हैं, मैश करके चलते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर फिगर में यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ड्राइवर और ड्रिवन गियर के दांते किस प्रकार से मैश करके चलते हैं, वो आप यहाँ से फिगर में देख सकते हैं कि दोनों के दांते आपस में किस प्रकार से मैश करके चलते हैं। तो ये ड्राइवर गियर क्या होता है, ड्रिवन गियर क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। तो बेसिकली ड्राइवर गियर का मतलब क्या है कि जिस गियर से दूसरे अन्य गियरों को चलाया जाता है, ठीक उसी को क्या कहते हैं, ड्राइवर गियर कहते हैं। और ड्रिवन गियर क्या होता है, तो एक ऐसा गियर होता है जो कि ड्राइवर गियर के द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट इसमें पूछा जाता है गियर ट्रेन के बारे में। तो कब जब कई सारे गियर क्या होते हैं आपस में मैश करके चलते हैं, मीन्स वहां पर हम कई सारे गियरों का प्रयोग करते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, एक पूरा समूह होता है गियरों का, तो उसी को गियर ट्रेन या गियर माला के नाम से जानते हैं। और जब दो गियर आपस में मैश करके चलते हैं तो उसके द्वारा दो चाल प्राप्त होती है, उसी को गियरिंग कहा जाता है। ठीक, इसमें कभी कभी एक और पूछा जाता है आइडलर गियर के बारे में कि आइडलर गियर क्या होता है। तो आइडलर गियर एक प्रकार का ऐसा गियर होता है जिसका प्रयोग दो गियरों को एक ही दिशा में घूर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो दो गियर हैं इनको अगर हमें एक ही दिशा में घुमाना है तो इनके बीच में एक तीसरा गियर प्रयोग करते हैं जिसे आइडलर गियर के नाम से जानते हैं। इसका इन गियरों के स्पीड रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट वन पूछा जाता है पिनियन के बारे में कि पिनियन क्या होती है। तो ग्रुप ड्राइव में गियर ट्रेन में जो सबसे छोटा गियर होता है उसी को क्या कहते हैं, पिनियन के नाम से जानते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं। तो इनके दोनों जो ड्राइवर और ड्रिवन गियर होते हैं दांते आपस में मैश करके चलते हैं, इनकी पिच बराबर होती है। आमतौर पर गियर की परिधि पर दांते कटे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा गियर होते हैं उसके कहाँ, परिधि पर ही दांते कटे होते, कुछ ही गियर के अंदर बुअर में दांते काटे जाते हैं। इसका प्रयोग कब किया जाता है, तो इसका प्रयोग बहुत ही कम दूरी के शाफ्टों को पावर ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, जहाँ पर शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है। जैसे आपने अपने ऑटोमोबाइल गाड़ी वगैरह में देखा होगा, वहाँ पर क्या होती है, शाफ्टों के बीच की दूरी बहुत कम होती है। ये पावर को समांतर शाफ्ट पर वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से अन्य एंगल पर भी पहुंचाते हैं। बेसिकली पावर को ट्रांसमिट करने के लिए वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल या फिर अन्य डायरेक्शन में भी पावर को ये ट्रांसमिट कर सकते हैं। अर्थात गियर का जो मेन प्रयोग होता है वो क्या होता है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ स्पीड, मीन्स गति की दिशा को बदलने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। मेन उसके पर्पज क्या होते हैं, तो सबसे पहला पर्पज हो गया कि चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, जो रोटेशन कर रहा है उसके डायरेक्शन को चेंज करना, मीन सर्कुलर से लीनियर, लीनियर से सर्कुलर। दूसरा क्या हो गया, तो दूसरा हो गया टू चेंज द वेलोसिटी रेशियो, जो वेग अनुपात होता है उसको चेंज करना। एंड थर्ड वन इज टू गेट ए पॉजिटिव ड्राइव। पॉजिटिव ड्राइव का मतलब विदाउट क्रीप, विदाउट स्लिप, विदाउट पावर, लेस गेन। बेसिकली ये जो गियर होते हैं किसके बनाए जाते हैं, तो ये कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील, ब्रोंज, इन सब के बेसिकली बनाए जाते हैं। और कहीं कहीं पर प्लास्टिक और फाइबर के भी गियर मिलते हैं, जो खिलौने वगैरह होते हैं वहां पर प्लास्टिक के गियर भी आपने देखा होगा। कैसी ड्राइव होती है, तो एक बेसिकली पॉजिटिव ड्राइव होती है। एग्जाम में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन से एक पॉजिटिव ड्राइव का एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपको बेल्ट दिया हो गया, पुली दी होगी, चैन दी हो गई, गियर दी होगी, तो आपको गियर की तरफ जाना है कि ये पॉजिटिव ड्राइव होती। क्यों होती, क्योंकि इसमें पावर लॉस बहुत ही कम होती है। ठीक,
और एक और इसका एडवांटेज है कि ये स्थान बहुत कम घेरती है, जिसके द्वारा गति को कम या अधिक भी किया जा सकता है। जैसे आप अपने व्हीकल्स में गियर के द्वारा ही क्या करते हैं, उसकी गति को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ गियर। तो गियर को कई सारे कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे स्पर, हेलिकल, हेरिंगबोन, बेवल, मीटर, हाइपोइड, ड्रैग पिनियन, वर्म व्हील। इन सबको वन बाय वन करके हम देखने वाले हैं कि किस गियर का प्रयोग कहाँ करते हैं, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं। फर्स्ट स्पर गियर। स्पर गियर क्या होता है? तो इन दिस गियर द टूथ इज कट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। द स्पर गियर आर यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन टू पैरेलल शाफ्ट। तो स्पर गियर होता है, इस प्रकार के गियर में दांते होते हैं, इसकी परिधि पर उसके एक्सिस के रोटेशन के समानांतर काटे जाते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग गति को समांतर शाफ्टों पर ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर जो मशीन होती है उसके गियर बॉक्स में, गियर ट्रेन में बेसिकली स्पर गियर का ही प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे इसकी एक्सिस की रोटेशन है, इसके पैरेलल में ही दांते कटे होते हैं। प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो जहाँ पर दो शाफ्ट आपस में समांतर होंगे वहां पर इसका प्रयोग किया जाएगा। ये दिखाया गया कि एक गियर ट्रेन है, इसमें ज्यादा से ज्यादा कौन से गियर प्रयोग किए गए हैं? सब स्पर गियर ही ज्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज हेलिकल गियर। तो स्पर गियर आपको समझ में आया होगा कि स्पर गियर क्या होता है। सबसे पहला, उसमें जो दांते होते हैं घूर्णन की दिशा के समानांतर होते हैं, मीन्स एक सीधी रेखा में कटे होते हैं, और एक गति को केवल समानांतर शाफ्टों, पैरेलल शाफ्ट पर ट्रांसमिट करते हैं। जितने भी मशीन होते हैं उनके गियर बॉक्स में, गियर ट्रेन में ज्यादा से ज्यादा स्पर गियर ही प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट वन है हेलिकल गियर। इस प्रकार के गियर के दांते एक्सिस के समानांतर नहीं होते बल्कि किसी एक एंगल पर होते हैं। ठीक, हेलिकल गियर में क्या होता है कि इस गियर की परिधि पर जो दांते कटे होते हैं किसी कोण पर कटे होते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग दो समानांतर शाफ्टों पर हाई स्पीड और हैवी लोड के लिए गति को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मीन्स जो इसका प्रयोग करते हैं वो कहाँ करते हैं? किसी कोण पर, मीन्स या तो शाफ्ट आपके पैरेलल हो सकते हैं, या शाफ्ट अगर किसी कोण पर हैं वहां पर पावर को ट्रांसमिट करना है तो इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग करते समय थ्रस्ट बेरिंग प्रयोग की जाती है। तो थ्रस्ट बेरिंग के प्रयोग करने का रीजन क्या होता है? जब इस गियर का हम प्रयोग करते हैं तो ये क्या करते हैं, साइड के दबाव के कारण बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर थ्रस्ट बेरिंग का प्रयोग करते हैं जिससे कि ये बाहर ना निकल पाए। अब जो गियर होते हैं हेलिकल गियर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंगल हेलिकल गियर जिसे हम सिंपल हेलिकल गियर के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है डबल हेलिकल गियर या उसी को हेरिंगबोन के नाम से जाना जाता है। तो अधिक गति पर अधिक स्पीड के लिए बेसिकली हेलिकल गियर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वोत्तम गियर होते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको इस गियर का प्रयोग करते हुए, हेलिकल गियर का प्रयोग करते हुए दिखाया गया। मेन विशेषता क्या है इन हेलिकल गियर? टीथ आर कट एट एन एंगल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस के रोटेशन के क्या होते हैं? एंगल में टीथ कटे होते हैं। एंड इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन टू पैरेलल शाफ्ट। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? दो पैरेलल शाफ्ट पर, या फिर तो एंगल में शाफ्ट है तो वहां पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये आपको फिगर में दिखाया गया है हेरिंगबोन गियर के बारे में, जिसे डबल हेलिकल गियर के नाम से जानते हैं। क्योंकि एक गियर क्या होता है तो प्रेशर देके बाहर निकलता है, तो इधर से इसके प्रेशर को निगलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, दूसरी तरफ से एक और हेलिकल गियर जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, हेरिंगबोन गियर हो जाता है। और इसके जो दांते होते हैं किस शेप में होते हैं? बी आकार में होते हैं। ठीक, एक दूसरे से मैच करके हुए चलते हैं। तो देखते हैं हेरिंगबोन गियर के बारे में। तो इसे डबल हेलिकल गियर भी कहते हैं। किसको? हेरिंगबोन गियर को। इसके दांते एक्सिस के धुरी के साथ कुछ निश्चित एंगल पे बने होते हैं जो कि फेस पर बी आकार का शेप का निर्माण करते हैं। ये बियरिंग और शाफ्ट को धक्का नहीं देते क्योंकि जो इसमें धक्का लगता है वो दूसरी तरफ से क्या होता है, दोनों तरफ से बराबर होता है, एक दूसरे को एलिमिनेट कर देता है। इसका प्रयोग भी भारी भार और अधिक गति के लिए किया जाता है। जहाँ पर लोड ज्यादा हो, स्पीड ज्यादा हो, वहां पर हेरिंगबोन गियर, हेलिकल गियर का प्रयोग किया जाता है। इसके दोनों मेश गियर में एक दूसरे के विपरीत बी ग्रुव कटे होते हैं जिससे कि ये क्या करते हैं, एक दूसरे के थ्रस्ट को एलिमिनेट करने का काम करते हैं। ओके, जैसे ऑयल पंप वगैरह में इन सब गियरों का प्रयोग किया जाता है। कमिंग टू नेक्स्ट, दैट वन इज बेवल गियर। बेवल गियर क्या होता है? बेवल गियर की बात की जाए तो दो शाफ्टों को विभिन्न कोणों पर गति देने के लिए प्रायः बेवल गियर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जहां पर दो शाफ्ट
एंगल पर होते हैं वहां पर गति की दिशा को बदलने के लिए, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जो इसके मीन्स जो तीत होते हैं कभी कभी स्पाइरल होते हैं और कभी कभी सीधे भी होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार के गियर का प्रयोग दो शाफ्टों को 90 डिग्री के कोण पर या फिर किसी एंगल पर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा बेसिकली करते क्या है, तो गति की दिशा को चेंज करते हैं, डायरेक्शन ऑफ स्पीड को। इसके दांते स्पाइरल भी होते हैं और तिरछे भी होते हैं, कुछ दांते सीधे होते हैं, कुछ स्पाइरल प्रोफाइल के होते हैं। जैसे कि हैंड ड्रिलिंग मशीन जो होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा गियर प्रयोग होता है, तो बेबल गियर का ही प्रयोग किया जाता है। ओके, यहाँ पर आपको चित्र में दिखाया गया है, ये है एक बेबल गियर। ठीक, और ये दिखाया गया है हैंड ड्रिलिंग मशीन में बेबल गियर का यूज। तो बेबल गियर क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, द बेबल गियर आर यूज टू ट्रांसमिट मोशन बिटवीन शाफ्ट एट वेरियस एंगल टू ईच अदर। शाफ्ट एक दूसरे से एंगल पर होते हैं, वहां पर इसका प्रयोग पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। तीत प्रोफाइल में भी स्ट्रेट और हेलिकल और स्पाइरल लाइक हैंड ड्रिलिंग मशीन। So I hope that you will never forget these things. Please remember the figures because in examination, in most of cases, figure are asked. Next one is miter gear. तो miter gear क्या होता है, बेसिकली ये दो कह सकते हैं बेबल गियर का ही कॉम्बिनेशन होता है। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, जो गियर होते हैं 90 डिग्री के कोण में आपस में फिट होते हैं, मीन्स ये भी बेबल गियर के जैसा ही होता है। ये गियर 90 डिग्री के कोण पर आपस में सेट होते हैं। जो इनके दांते होते हैं वो 45 डिग्री की कोण पर बने होते हैं, इधर से 45 डिग्री, इधर से 45 डिग्री। जब दोनों गियर को आपस में फिट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो इफ टू बेबल गियर आर सिमेट्रिकली टू ईच अदर एंड ट्रांसमिट मोशन एट राइट एंगल, देन दिस टाइप ऑफ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट इज नोन एज माइटर गियर। सो coming to next one, that is हाइपोइड गियर। हाइपोइड गियर क्या है, तो बेसिकली ये भी एक बेबल गियर के जैसा ही होता है। अंतर इतना है कि इसमें दांते तिरछे लेकिन घुमावदार होते हैं और इसके साथ एक हाइपोइड पिनियन का भी प्रयोग किया जाता है। बेसिकली हाइपोइड गियर का प्रयोग हॉरिजेंटल शाफ्ट से वर्टिकल शाफ्ट में मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ये गति परिवर्तन के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। उसकी शाफ्ट क्या होती है, थोड़ी सी ऑफसेट होती है। ठीक, क्या है, ये भी स्पाइरल गियर या बेबल गियर के समान होता है। शाफ्ट क्या होती है, इसकी ऑफसेट होती है। ठीक, और प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल के जो डिफरेंशियल गियर बॉक्स होते हैं वहाँ पर किया जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइपोइड गियर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल के डिफरेंशियल गियर बॉक्स में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज रैक एंड पिनियन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द गियर, दैट इज रैक एंड पिनियन। The rack and pinion can change rotary motion into linear movement and vice versa. Means basically rack and pinion is used to convert rotary motion to linear motion और linear motion to rotary motion। यही सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो रैक क्या होता है, बेसिकली एक आयताकार सेक्शन होता है जिसमें स्ट्रेट टीथ कटे होते हैं, जैसा कि ये आपको दिखाया। अगर इसके साथ एक साधारण सा इस पर गियर प्रयोग करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पिनियन के नाम से जानते हैं। प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो मशीन स्लाइडों और वर्किंग टेबल को ऊपर नीचे करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या करता है, सर्कुलर मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में और रेसिप्रोकेटिंग मोशन को सर्कुलर मोशन में बदलता है। जैसे ड्रिलिंग मशीन का वर्किंग टेबल, लेथ मशीन का कैरिज, ये बोथ इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। ठीक, यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे, ये है फिगर रैक एंड पिनियन का और ये इसका दिखाएगा वर्किंग प्रिंसिपल किस प्रकार से कन्वर्ट करता है। यहाँ पर कौन सी मोशन है, तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन है और यहाँ पर यह क्या कर रहा है, यहाँ पर लीनियर मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर को लीनियर में बदल रहा है। नेक्स्ट वन इज वर्म एंड वर्म व्हील। वर्म एंड वर्म व्हील ये क्या होता है, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। द वर्म शाफ्ट हैज स्पाइरल टीथ कट ऑन द शाफ्ट एंड द वर्म व्हील इज स्पाइरल फ्रॉम ए गियर टीथ कट टू मैच विथ वर्म व्हील। बेसिकली जो वर्म शाफ्ट होता है इस पर स्पाइरल टीथ कटे हुए होते हैं
वर्म व्हील पर क्या होता है, तो इस पर भी स्पाइरल फॉर्म में दांते कटे हुए होते हैं। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से मेश करके चलते हैं। बेसिकली इनका प्रयोग किया जाता है स्पीड के रिडक्शन के लिए, जहां पर स्पीड को कम करना होता है वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि इंडेक्सिंग हेड गियर मैकेनिज्म हो गया। इसको देख लेते हैं, थोड़ा समझते हैं वर्म एंड वर्म व्हील को। तो वर्म एक प्रकार का बेसिकली क्या है, बेलनाकार रॉड होती है, सिलेंड्रिकल रॉड होती है, जिसके ऊपर वर्म चूड़ियां कटी होती। तो बेसिकली क्या होता है वर्म एंड वर्म व्हील, वर्म एक प्रकार की बेलनाकार रॉड होती है जिसके ऊपर वर्म थ्रेड कटी होती है, और इसके साथ जो मेश करता है उसे क्या कहते हैं, वर्म व्हील कहते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जहां पर दो शाफ्टें आपस में क्रॉस करती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि जहां पर दो शाफ्टें एक दूसरे को क्या कर रही होती हैं, क्रॉस कर रही होती, वहां पर कौन सा गियर प्रयोग करते हैं, तो वहां पर वर्म और वर्म व्हील का प्रयोग किया जाता है। या फिर पूछा जाता है जहां पर हमें गति को कम करना होता है, उसकी स्पीड को रिडक्शन करना होता है, गति को घटाना होता है, वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, तो वहां पर भी वर्म एंड वर्म व्हील का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग भार उठाने वाली मशीनें तथा इंडेक्सिंग हेड में भी किया जाता है, जहां पर मींस लोड लिफ्टिंग का कुछ एप्लीकेशन होता है, या फिर जो इंडेक्सिंग हेड मैकेनिज्म होता है वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको फिगर वर्म एंड वर्म व्हील का फिगर दिखाया गया है। इंडेक्सिंग हेड पूछा जाता है तो कितना होता है, 40:1 का रेशियो होता है। ठीक, इंडेक्सिंग हेड का ये रेशियो होता है। यहाँ पर आपको इसका प्रयोग इंडेक्सिंग हेड के साथ इसका प्रयोग करते हुए दिखाया गया है। तो ये फिगर आपको एग्जाम में दिया जा सकता है, तो इसको आपको भूलना नहीं है। ये स्पीड में कितना रिडक्शन कर सकता है, तो स्पीड रिडक्शन की बात की जाए तो 500:1 का ये स्पीड रिडक्शन करता है। अगर कोई मीन्स शाफ्ट है वो 500 आरपीएम पे घूम रही है, उसको 1 आरपीएम तक लेकर के आना है, तो यहाँ पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। किसका, वर्म एंड वर्म गियर का। नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जाता है आइडलर गियर के बारे में। जैसा हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि आइडलर गियर क्या होता है, तो जब दो गियरों को एक ही दिशा में चलाना होता है तो वहां पर क्या करते हैं, इन दोनों गियरों के बीच में एक तीसरा गियर प्रयोग करते हैं, इसी को आइडलर गियर कहते हैं, और इसका स्पीड रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट वन इज गियर व्हील किसे कहते हैं, तो जब गियर बड़े व्यास के बनाए जाते हैं तो उनके भार को कम करने के लिए पुलियों की तरह आर्म्स बनी होती है। ये ज्यादातर ढलाई करके बनाई जाती है, इसी को क्या कहते हैं, गियर व्हील कहते हैं। जब जो बड़े बड़े व्यास के गियर होते हैं उसी को क्या कहते हैं, गियर व्हील के नाम से जानते हैं। गियर ट्रेन क्या होती है, तो जब एक साथ कई गियर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे गियर ट्रेन कहते हैं। ये पूरा क्या होता है, गरारियों का एक पूरा सेट होता है। तो आशा करते हैं गियर के टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे कि गियर से किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर थोड़ा सा रिव्यू देखा जाए तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया स्पर गियर के बारे में। स्पर गियर में क्या होता है, तो इसमें दांते घूर्णन की दिशा के समांतर सीधी रेखा में कटे होते हैं। प्रयोग समांतर शाफ्टों पर पावर को ट्रांसमिशन करने के लिए किया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा हेलिकल गियर को, तो इस गियर में जो दांते होते हैं परिधि पर किसी विशेष एंगल में कटे होते, कोण पर कटे होते हैं, और इसका प्रयोग भी दो शाफ्टों के बीच, समांतर शाफ्टों के बीच पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। अब अगर दो हेलिकल गियर आपस में मिल जाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, हेरिंग बोन गियर कहते हैं। ठीक है, और हेरिंग बोन गियर से क्या होता है, वो थ्रस्ट एक दूसरे को एलिमिनेट करते हैं। हेलिकल गियर और हेरिंग बोन गियर का प्रयोग हैवी लोड और हाई स्पीड के लिए किया जाता है। थर्ड वन हमने पढ़ा बेबल गियर को, तो बेबल गियर में क्या होता है, जहां पर दो शाफ्टों को एंगल में किसी कोण में पावर को ट्रांसमिट करना होता है वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। बेबल गियर की जो प्रोफाइल होती है तीत की, कभी कभी स्पाइरल होती, कभी कभी स्ट्रेट होती, लाइक हैंड ड्रिलिंग मशीन में। नेक्स्ट हमने जाना रैक और पिनियन के बारे में कि रैक और पिनियन क्या होता है, जहां पर रोटरी मोशन को क्या करना होता है, लीनियर मोशन में बदलना होता है, या फिर लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में बदलना होता है, जैसे कि लेथ बेड, कैरिज की गति, ड्रिलिंग मशीन की ऊपर नीचे होना। ठीक, तो इन सब में क्या करते हैं, रैक और पिनियन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमने जाना था माइटर गियर को, तो माइटर गियर क्या होता है, बेबल गियर का, दो बेबल गियर का कह सकते हैं कॉम्बिनेशन टाइप होता है। 90 डिग्री के कोण पर सेट होते हैं, दांते 45 डिग्री पर होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा वर्म एंड वर्म शाफ्ट को, तो वर्म शाफ्ट
शाफ्ट पर इसमें स्पाइरल दांत, जो वर्म शाफ्ट है, इस पर क्या होते हैं, स्पाइरल दांतें कटे होते हैं। और इसके साथ क्या करते हैं, इसके अनुरूप ही दांतें कटा हुआ एक गियर प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जहां पर हमें स्पीड का रिडक्शन करना होता है, गति को कम करना होता है, जैसे कि इंडक्सिंग हेड गियर मैकेनिज्म हो गया। हमने एक और पढ़ा था, वो पढ़ा था हाइपोइड गियर के बारे में। ये हाइपोइड गियर क्या होता है, तो भी लाइक सपोज टू लाइक स्पाइरल गियर के तरह ही होते हैं, लेकिन जो इसकी शाफ्ट होती है थोड़ी सी क्या होती है, ऑफसेट होती है। ठीक, तो वहां पर जैसे कि ऑटोमोबाइल का डिफरेंशियल गियर बॉक्स हो गया, तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ गियर थे जिसके बारे में हमने इस वीडियो में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गियर की प्रोफाइल के बारे में, कि प्रोफाइल उसमें गियर के टर्मिनोलॉजीज के बारे में, कि कौन कौन से इसमें टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा तो उसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि यदि गियर का साइज समान एवं झुकाव कोण 90 डिग्री होता है तो उसी को क्या कहते हैं, मीटर गियर कहते हैं। और यदि गियर का कोण 90 डिग्री से कम होता है या अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं, बेबल गियर कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बेबल गियर में क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा झुकाव या 90 डिग्री से अधिक होगा, लेकिन मीटर गियर में क्या होगा, उसका साइज और समान झुकाव क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा। ठीक, तो ये बेसिकली कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।